अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, मोहल्लेदारी में रहना भी एक आर्ट है, क्योंकि अगर हमसाए अच्छे मिल जाएं तो ज़िंदगी सहूलत और सुकून से गुजर जाती है। लेकिन अगर हमसायगी में शिकवे शिकायतें शुरू हो जाए तो फिर आए रोज़ एक आग का दरिया पार करने जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हस्बे हाल की लतीफ़ी स्ट्रीट में आज क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। पता नहीं वो कौन से मोहल्ले होते हैं जहां हमसाए अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ तो हमारे घर के मशरकी और मगरबी सरहदों पे ऐसे ऐसे शरारती किस्म के हमसाए मिल चुके हैं कि जो शरारतों से बाज ही नहीं आते, आए रोज परेशानी का सबब बन जाती है। लतीफी साहब घबराए ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे पता नहीं कब ठीक होगा। सुबह से गायब है हमारा गुड्डू, उसे तो इतनी देर घर से बाहर रहने की आदत ही नहीं है। क्यों फिक्र कर रहे हैं लतीफी भाई, खुद ही आ जाएगा। उसको कौन सा घर का रास्ता नहीं आता। अगर रास्ते का नहीं भी पता चलेगा तो फोन कर लेगा। ये कहाँ से कर लेगा फोन? उसके पास कौन सा आईफोन 16 है? हाय हाय, हो ना हो चुगताई मियां ने गुड्डू को अगवा कर लिया है। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। और खबरदार, आपने हमारे नाम के अलावा किसी के नाम के साथ मियां लगाया तो। अच्छा जी। अगर आपने कहना है तो चुगताई भाई कह ली। चुगताई भाई। देखा कितने परेशान है लतीफी भाई, लेकिन घूंघट का नहीं भूलते। अरे ठहर भी जाओ, हमें अपनी पड़ी हुई है और तुम्हें अपने लेक्चर की सूची हुई है। ओहो लतीफी साहब की रौला पाया जे, इन्ना शोर 5 मिनट वास्ते मैं खाना की खान चला गया वहां। मैं तो शोर सुन के वापस ही आ गया। मैं तो डर गया, मैं क्या किते मुश्तिल लोग मेरी दुकान नू अग ना ला देन। अरे कोई नहीं जलाता तुम्हारी दुकान। तुमने कौन सा शराब की दुकान डाली हुई है जो आग लगने से तुम्हारा सोना पिघल जाएगा? लतीफी साहब, जितना मैं इस मोहल्ले से तंग आ गया हूं ना, अब मैं किसी पोश इलाके में जाके ज्वेलरी की दुकान खोलूंगा। लो बताओ, ज्वेलरी की दुकान, ये मुंह और मसूर की दाल। ओहो, कब इस मोहल्ले से सुकून मिलेगा? 2 मिनट के लिए अपने कमरे में सिर्फ जाके बैठा ही हूं और लतीफी की आवाज दिमाग में हथौड़े की तरह आके लगी है। अरे इतने मासूम ना बनो, सीधी तरह बताओ, हमारे गुड्डू को अगवा करके तुमने किस नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया है? खतरा खतरा खतरा, पुलिस पुलिस, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। ओहो, एक मिनट ठहरे यार, क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? नवाब साहब, मैं तो कहती हूँ एहतियातन थाने फोन कर दें। घूंघट निकालिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि घरेलू खवातीन थाने का नाम नहीं लेती। घूंघट निकालिए। रुकैया बेगम, हम अल्लाह के फजल से नवाब इब्ने नवाब हैं। हम खुद ही उगलवा लेंगे कि किस नाहंजार बदबख्त कमजर्फ ने हमारे गुड्डू को अगवा किया। लतीफी साहब, झोलियां भर भर के बद्दुआएं दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मैंने तुम्हारे गुड्डू को अगवा किया है और ना ही गुड्डी को। लतीफी साहब, वो अच्छा भला सियाना बेना है, ऐसे आराम से अगवा नहीं हो जाएगा। नहीं बाट साहब, लतीफी साहब ने परेशानी बांधी है। आजकल अगवा करके बेहोश वाली दवाई सुंघा के ना गुर्दे कट के बाहर सुट जाते ने। लतीफी साहब के हवाले से ये टेंशन भी नहीं बनती, क्योंकि नवाबों में कोई दिल गुर्दे वाला होता ही नहीं। लो बताओ, हमें कह रही है कि हम दिल गुर्दे वाले नहीं हैं। इनको बताइए जरा, किस तरह हैदराबाद दक्कन में हम हाथी की सूंड पे पांव रख के तो हाथी के ऊपर सवारी कर लेते थे। हाँ जी। बात करते हैं नवाबों के दिल गुर्दे नहीं होते। हमारी जौजा मोहतरमा के बड़े भाई नवाब सलाहुद्दीन सरोता वहां दक्कन के सुल्तान बाजार में तवे के ऊपर दिल गुर्दे लगाते थे। अल्लाह के फजल से ये टकाटक वाला कारोबार नवाब साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये बोलते हैं कि नवाबों के दिल गुर्दे नहीं होते। भाई, उनका तो हर वक्त फ्रीजर भरा रहता था दिल गुर्दों से। हाँ, और फ्रीजर में जितने भी गुर्दे होते थे उनमें पथरी होती थी और दिलों में सुराख होता था। और सुनने में आया है
कि नवाब साहब तवे के ऊपर कड़छे इतने रिदम से बजाते थे कि दुकान के आगे मलंग धमाल डालना शुरू कर देते थे। डिंग टक टक डिंग डिंग टक टक डिंग टक 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 डिंग टक टक डिंग डिंग टक टक डिंग डिंग टक टक। बंद करो ये टकाटक। एक दफा हमारा गुड्डू मिल ले, फिर आपको देख लूंगा, एक एक से निपट लूंगा। तो इतने परेशान जो हो रहे हैं, ढूंढने की कोई तगोदो करें, मस्जिद में ऐलान करा दें, बल्कि मैं तो कहूंगा कि थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। हाँ जी। लो बताओ। फरीद मियां जी, हम नवाब लोग हम थाने में जाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। हैदराबाद दक्कन में इलाके का थानेदार खुद हमारे महल में हाजिरी देता था। अच्छा। हाँ, एक दफा इलाके के थानेदार ने हमारे महल के सामने दाखिली दरवाजे से बोरी उठा के अंदर आवाज लगाई थी। हमारे दादा ने गुस्से में आके उसको तब्दील करवा दिया था। तो भाई अगर थाने नहीं जाएंगे तो गुड्डू कैसे मिलेगा? ओ फरीद साहब एवं ये परेशान होने ने हथ चुकी इन्होंने नवाब साहब ने। गुड्डू वेखना शाम ਨੂੰ आपे टहलदा आ जाएगा, गली दी नुक्कर ते उन्हें कश लाना ते फिर उन्हें बैल दे देनी है। हम माफी चाहते हैं, हम माफी चाहते हैं। हमारा गुड्डू कभी भी कश नहीं लगाता। अच्छा। नवाबों का गुड्डू है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हमने उसकी ऐसी परवरिश नहीं की हुई कि वो कश लगाता फिरे। लतीफी वो तुम्हारा खून है, कुछ भी कर सकता है। अबे ओ कमबख्त, हम तुम्हें क्या असील नवाब नजर आती है? हमारा खून है, हमें तो लगता है कि तुम अपना खून हमारे हाथों करवा बैठोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुड्डू तुम्हारा भांजा नहीं है जो 2 दिन पहले आया हुआ था। अबे नहीं, गुड्डू हमारा असील मुर्गा है। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, इतना लंबा चौड़ा यूं छाती निकाल के गली में टहलता था। वाह वाह लतीफी साहब, ना तो इंज रखिया जी जिवें कुक्कड़ दा शनाख्ती कार्ड बनया है। अरे नहीं, हमारा मुर्गा है, हम तो बेजान हो चुके हैं। हाय हाय। आप बेजान ना हो और थाने जाके किसी बिल्ली के खिलाफ पर्चा कटवाएं, वो ले गई होगी। बद्दुआओं पे उतर आया ये शख्स। मैं भी बद्दुआएं दे लूं 2-4। आप इस बद्दुआ का घूंघट निकालिए। शाबाश, 1200 दे कुकड़ पिछे तुसा पूरे महल्ले नु परेशान कीता है। हम तो खुद तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवाने लगे थे। ये तो शुक्र है कि तुम्हारा गुड्डू खुद ही चला गया। यार चलो मुर्गा ही सही, अगर वो अपने मुर्गे से इतना प्यार करते हैं तो आप लोग क्यों ऐसे जुमले कस रहे हैं? फरीद साहब, सारे मोहल्ले का सुकून बर्बाद किया हुआ था उसने। आधी रात को ही बांगे देना शुरू कर देता था। लो बताओ, ऐसी सुरीली आवाज है हमारे गुड्डू की। फरीद मियां, अगर आप उसकी बांग सुन लें तो यकीन माने आपके जहन में ये जरूर आएगा कि गुड्डू मियां कई साल रियाज भी करते रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप उनको एक बार सुनया, शाम हुई जाने दो छोड़ो मोरी भैया, रुक जा सजनिया ना जा सजनी, हाँ शाम हुई जाने दो। अरे ये वाला गाना गुड्डू मियां ने हमें क्यों नहीं कभी सुनाया, इतना सुरीला। अगर लतीफी साहब इतना ही सुरीला है तो उसकी कैसेट रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो। मेरा तो दिल करता है कि वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसकी बिरयानी बना के पूरे मोहल्ले को खिलाऊं। हाय 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 हाय। चुगताई साहब, नाल पुदीने दी चटनी जरूर बनाना। मैं कहना जी, जेड़ा बांग एडी सुरीली देंदा है ओदी बिरयानी किड्डी सुरीली बनेगी। साजिश, साजिश, हमारे गुड्डू के खिलाफ साजिश तैयार हो रही है फरीद मियां, गवा रहिएगा। हाय हाय भाईजान, पता नहीं कैसा मोहल्ला है आपका। मैंने दुपट्टा सुखाने के लिए छत पे डाला था, कोई मुर्गा आके उसके ऊपर काम दिखा गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हम ना कहते थे
कि हमारा गुड्डू लाजमन इस बुर्दा फरोश खानदान ने अगवा किया हुआ है। तमीज से बात करो। एक तो तुम्हारी मुर्गियों ने नाक में दम किया हुआ है, हमारा जीना दोबर किया हुआ उन्होंने। हम लोगों ने तो प्लान बनाया हुआ कि तुम्हारे खिलाफ दरखास्त दें। और क्या, इतना महंगा दुपट्टा था मेरा जो उसने खराब कर दिया है। ओहो, क्या हो गया? बेचारा जानवर है, कोई क्यामत आ गई जो उसने कुछ कर भी दिया गलती से तो। और क्या। वैसे बाजी, मुर्गियों से तो हम भी बड़े तंग हैं। सुबह सुबह आप बाहर निकाल देती हैं, मुख्तलिफ घरों में गंद डालती फिरती। अरे बट भाई, ये तो तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख भी तो जहन में लाइए। देखिए हमारी मुर्गियां अल्लाह के बदल से सारी गली से कीड़े मकोड़े खत्म कर देती हैं। मुर्गियां कीड़े खाती हैं जी। तो देखिए हमारी मुर्गियों की वजह से पूरी गली हाइजेनिक हो चुकी है। फरीद मियाँ, अब तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी हर चीज हाइजेनिक होनी चाहिए। और ठहर भी जाओ लतीफी साहब, हाईजैनिक एडियां तुसी महकमा हेल्थ दी मुर्गियां रखियां हैं। बाबर भाई, इस बुजुर्ग को ऐसे समझ नहीं आनी, इसके खिलाफ दरखास्त ही देनी पड़ेगी। अरे दे लो दरखास्त, तुम लोग तो वैसे ही हमारी मुर्गियों से जेलस हो। फरीद मियाँ, इनको मालूम है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अच्छे दिन आएंगे और हमारी मुर्गियां अंडे देने शुरू हो जाएंगी और हम लोग अमीर हो जाएंगे। इसीलिए हमारी मुर्गियां इनको एक आंख नहीं भाती। और रही बात दरखास्त देने की, तो हम भी देंगे आपके खिलाफ दरखास्त। आप भी तो गली के अंदर अपनी मोटरसाइकिल और खटारा गाड़ी स्टार्ट करके कितनी कितनी देर उसे रेस देते रहती है। इतना धुआं निकलता है, सारी फिजा गर्दालूद हो जाती है। अगर गाड़ियों में से धुआं निकलता है तो बात तो ये भी गलत है। तो और क्या, बात ही सिर्फ इतनी है फरीद मियाँ कि इन लोगों को मालूम है कि नवाब साहब ने अंडे बेच बेच के नई गाड़ी ले लेनी है। वो जान दे लतीफी साहब, शेख चिली वाले ख्वाब देखना छड़ दो। अंडे बेच बेच के कौन गाड़ी लेंदा? ये जो चौधरी अब्दुल कुद्दूस हैं, उन्होंने गाड़ी नहीं रखी हुई, उनका अंडों का कारोबार नहीं है। और नवाब साहब, उन्होंने 10,000 कुकड़ियां का फार्म है, तुसी 4 कुकड़ियां दे अंडे बेच बेच के गड्डी ले लोगे। वो 4 अंडे ते बट एक आमलेट बनाता है। अरे ये हद 4 है ना, यही 400 हो जाएंगी, 400 से 4000 हो जाएंगी। हमने मिस्त्री बुलाए हुए हैं, हम भी अपनी छत के ऊपर पोल्ट्री फार्म बनवा रहे हैं इंशाल्लाह। वाह 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 वाह। ये जितनी बड़ी आपकी छत है ना, वहां सिर्फ 4 मुर्गियों का ही पोल्ट्री फार्म बन सकता है। फरीद साहब, सारे महल्ले ने लेंटर पा लिया है, बाले वाली छत सिर्फ नवाबा दी रह गई। बाले वाली छत जो होती है वो ठंडी होती है। और क्या, बस फिर जिस दिन छत डिग पई ना, तुसी भी दोवें ठंडे हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम लतीफ साहब। लो किन्नी घट उम्र छत दी, ढाउण वाले भी आ गए जे। यार एक मिनट, आप कौन लोग हैं जी? फरीद मियाँ, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले हैं, हमारे पोल्ट्री फार्म की तामीर के लिए आए हैं। आप इनसे बात कीजिए, हम अंदर जाते। बहुत शुक्रिया। चल मुकद्दस, तुम ही उठ के अंदर जा। जी बट साहब। गैर मर्द आ गए ने। क्या हाल है बुट्टर मियाँ, ठीक हो? हाँ जी ठीक। आप खैरियत से हैं भाई? जी अल्लाह आप खैरियत है? ठीक जी जनाब। जी लतीफी साहब बताए क्या करना है? आइए आइए, तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। जी बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, आ जाइए भाई, आ जाइए। अरे अरे अरे, ये कहीं सारी कंस्ट्रक्शन टेढ़ी ना बना दे। बुट्टर मियाँ, जी दरअसल हम अपनी छत के ऊपर 2.5 बाई 5 का एक पोल्ट्री फार्म बनवाना चाहते हैं। बन जाएगा, कोई बात नहीं। 2.5 बाई 5 मरले का? ओ जी, 2.5 बाई 5 मरले का कहां से बनना है? 1.5 मरले का तो टोटल इनका घर है। आप खामोश रहिए, आप हमारी तामीर में ना बोलिए। अरे मियाँ, 2.5 बाई 5 फुट का बनवाना चाह रहे। लतीफी साहब, 2.5 बाई 5 फुट का पोल्ट्री फार्म तो नहीं होता, डड़बा होता है। जी हाँ, ये बुटर साहब
दड़बे के बड़े एक्सपर्ट हैं। ओह करते क्या हैं? अरे आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट? अभी देखिएगा, कॉपी और पेंसिल लेके आए हैं। इन्होंने 2.5 बाई 5 फुट का दड़बा अभी डिजाइन कर लेना है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दड़बा बना के उसके अंदर घुस के चल फिर के देखते भी हैं। और अगर हल्का सा भी नुक्स नजर आए तो फौरन निकाल देती है। और ये बाकी 2 लोग कौन है जी? और मैं राजा जी, तो मेरा नाम राजा काश्यप है। और आप? मैं मजदूर हाँ जी, भोला। हाय ओ मिस्त्री जी, एडा माड़ा मजदूर लाए हो, खुडे चिट्टा नहीं लगनिया? जिन्ना माड़ा मजदूर है लतीफी साहब, 1 बुक सीमेंट ते 2 बुकां रेत दियां मंगा लो। आप हमारी तामीर में मत बोलिए। आप लोग तो हमारे खिलाफ हैं। आप चाहते हैं कि हमारा पोल्ट्री फार्म तामीर ना हो। अल्लाह के फजल से पोल्ट्री फार्म भी तामीर होगा, अंडे भी बिकेंगे और हम गाड़ी भी खरीदेंगे। गाड़ी भी खरीदनी? लतीफी साहब तुसी ते कैसी 4 मुर्गियों का बंदोबस्त करना? चलो कोई गल नहीं, डिंकी खरीद लेंगे। आप उनको छोड़िए, आप उनको छोड़िए, उनकी बात मत सुनिए। ये बताइए राजा साहब जी। आपने माशाल्लाह तामीर करना है। जी जी। ये बताइए कि 2.5 बाई 5 फुट के पोल्ट्री फार्म पे कितना वक्त लग जाएगा? जितना आप स्क्वायर फुट बता रहे हैं ना जी, 2 महीने लग जाएंगे। राजा साहब 2 नहीं 3 महीने दसो। हर महीने दे 15 दिन ते मैं बीमार भी रहना। और पुत्र हर गल की दसी दी, काम शुरू कर लईदा, मुकेगा ही तो जावांगे ना। अरे नवाब साहब, नवाब साहब गजब हो गया। क्या हुआ? गंदम के ड्रम के पास गुड्डू मियाँ की लाश पड़ी है। गुड्डू की लाश? हाँ, किसी जालिम बिल्ली ने हमारे गुड्डू को हलाक कर दिया। यानी ये ठेका भी कैंसल? जालिमो, हो गए हो आप खुश? नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। मैं अपनी इंसल्ट का लेके रहूंगा इंतकाम। रेत की दीवार से भी माथा निकला तुम्हारा दफाई निजाम। मैं करूंगा सफारती महाज पे पाकिस्तान का मुंह काला। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ मोदी चाय वाला। दिखाऊंगा अपने हवाबाजों को नया दाव। जहाज छोड़ो, उन्हें पहले रक्षा चलाना सिखाओ। अजीज साहब, हमारे वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ और इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सियासी फिल्म लेकर आए हैं। अरे वाह! हाँ बोलो, क्या करनी थी तुमने बात? ये जो तुमने जवाबन खोल दिया है महाज, उस पे हूं मैं शदीद नाराज। हमें अपने राफेल पे था बहुत नाज, तुमने वही गिरा दिए जहाज। कान खोल कर मेरी बात सुन मियाँ शहबाज। मैं खोलूं ना खोलूं, लेकिन तुम्हारे पकड़वा दिए हैं कान। बड़े बने फिरते थे फन्ने खान, दावे थे कि हमारा मिटा दोगे नामो निशान। अब समझ आया असल में कौन है इलाके का प्रधान। साबित हो गया है कि हम हैं तुम्हारे अब्बाजान। तुमने तो हमारी तवक्को से ज्यादा कर दिया हमारा नुकसान। तुम्हें नहीं अंदाजा इस वक्त मेरी बीजेपी कितनी है परेशान। कैसे करें हम इस गलती की करेक्शन, ऊपर से बिहार का सर पे खड़ा है इलेक्शन। अभी तो यही बची है एक सूरत, जनता के सामने ना आने दें हकीकत। प्लीज कोई ऐसा बयान दे दो कि तुमने नहीं बल्कि हमने की है तुम्हारी मरम्मत। कब तक झुमकोगे
जनता की आंखों में धूल, मैंने जिंदगी भर नहीं देखा तुमसे बड़ा फजूल। अब लाख कोशिश करो कि भारतीय अवाम रहे कूल, जंग की तरह तुम्हारा ये भी बेकार रहेगा टूल। लोग जानते हैं कि तुम बोलते हो ऊल जुलूल। लगता है 24 घंटे पीते हो कोई गलत किस्म का महलूल। समझाया था कि झगड़ा ना कर साडे नाल, ये मुंह और मसरा दी धोती हुई दाल। हमारे जंगी जुनून ने भारत को कर दिया है कंगाल। माफी मांग और बची कुची इज्जत संभाल। बस बस मियां शहबाज, वक्ती मैदान मार के दिखाओ ना इतना नाज। जंग अभी खत्म नहीं हुई, मैंने लिया है सिर्फ 5। वो तो जरा आउट ऑफ प्रैक्टिस थे मेरे हवाबाज। अब की बार देखना हमारे अंदाज। लो जी। तुम्हें पहले भी समझाया, पूरे भारत को बेइज्जत करा के तुम्हें चैन नहीं आया। अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हारे तैयारे भरे उड़ान, पहले थोड़ा कराया है तुमने नुकसान। बड़ा उछल कर कहते थे राफेल राफेल, खुद तो हुए ही हो, साथ फ्रांस को भी करा दिया है जलील। और जियो मियां साहब। आई हथियारों की डील में इतनी तो हो जाती है 19-20। असल में फ्रांसीसी कंपनी ने हमें दिए हैं डैमेज पीस। देखो कसूर उनका नहीं, यहाँ भी तुम्हारी ही उल्टी पड़ गई चाल। अपनी कमीशन के चक्कर में उठा के ले आए लाट का माल। अब भारत की जनता तो तुमसे करेगी सवाल। जब तुम्हारी सेना में सतु नहीं थे तो पंगा क्यों लिया मेरे लाल। भाई मूसलों का क्या डर जब ओखली में सर दिया। मैं तो अभी भी सकते में हूँ कि तुमने उल्टा भारत पर ही हमला कर दिया। मां सदके जाए। शुक्र करो अभी तो सिर्फ दिया है जवाब, हमला तो अभी किया ही नहीं जनाब। ऐसे रख। तुम्हारी गीदड़ बबकियां सुनकर पक गए हैं कान। कहा था हम जवाब देंगे तो तुम्हारी चीखें सुनेगा सारा जहान। लेकिन तुम निकले नादान, अब होते फिरो हलकान। क्योंकि तुम बनना चाहते थे महान और बन गए खित्ते के लिए काला यरकान। भारत को मैं करके रहूंगा अखंड और तुम लोगों को भी सहना पड़ेगा दंड। संभाल के रखो अपना ये पखंड। इन्हीं हरकतों पे तुम बचपन में टीचरों से खाते थे चंड। और बुरी तरह भारत की लगवा दी तुमने कंड, अब बढ़ गई ठंड। गलत फहमी है तुम्हारी, जनता की नजर में आज भी मोदी चीता है। क्योंकि सोशल मीडिया का महाज तो हमने ही जीता है। मेरे मीडिया ने तो पाकिस्तान की बुनियादों को हिला के रख दिया है। हमारे सहाफियों ने तुम्हारा हर शहर उड़ा के रख दिया है। हमने वीडियो दिखाई है धमाकों के शोर की। हमारे कब्जे में है बंदरगाह लाहौर की। लो तुम्हारा मीडिया तो कां को भी चिट्टा ही बताता है। लगता है तुम्हें बंदरगाह का मतलब भी नहीं आता है। बंदरगाह उसे नहीं कहते
जहां बंदर होता है बहुता, वरना तो तुम्हारा मीडिया ही बंदरगाह होता। डरो हमारे मीडिया से, क्योंकि हमने कराची को भी कर दिया है नीस्तो नाबूद, और इस्लामाबाद का भी रहने नहीं दिया वजूद। छड्डो छड्डो और छड्डो। मुल्तान को भी समंदर में कर दिया है गर्क। पिशावर और खंडर में भी छोड़ा नहीं कोई फर्क। लो बताओ। मियाँ साहब पागल हो गए जी। अबे ओ फिल्मी दुनिया के बासी, बल्कि मोहल्ले की कोई इंतहाई फफे कुटनी मासी, पहले ही करा बैठे हो अच्छी खासी, अब तो ले लो होश के नाखून। कब तक रहोगे फर्जी ताकत के नशे में टुन? जे कीता कोई एडवेंचर हुन ते देंगे तेरी टिंड भी मुन। पहले ही तुम्हारे कान हो गए हैं सुन, अब की बार तुमने जाना है जल भुन। भुन मुदी सुन गौरी की धुन, पहले तुझे तुन दिया फिर देंगे तुन 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 तुन। कुछ भी कहो, मैं तो हमसायों के लिए बना रहूंगा आजाब, क्योंकि यही है मेरी नेचर ऑफ जॉब। हमने कर दिया था तुम लोगों का काम तमाम, बना लिया था तुम्हें अपना गुलाम। सिर्फ इसलिए हुए नाकाम, तुमने अपने ऑपरेशन का ही इतना मुश्किल रख दिया नाम। बनियानुल मरसूस। लो बताओ इतना मुश्किल नाम, वरना हमारे साथ था अंकल साम। चलो फिलहाल तो मलो अपनी दर्दों पे बाम, और जे हजे भी नहीं आया आराम ते लेके वेख इंतकाम। हमने तो शर्रे वाली बंदूकों से गिरा दिए तुम्हारे मिसाइल, तभी तो जंगबंदी के लिए अमेरिका को नंबर किया तुमने डायल। तरले डाल के जंगबंदी के लिए किया कायल, तभी तो अंगुष्ठ बदंदा है इस्राइल, उसके ड्रोन को ठुमका मार के गिरा देती है हमारी चील। अभी तो हमने दे रखी है थोड़ी ढील, बात आ जाओ वरना तुम्हारी सोच है कहां कहां डालेंगे तुम्हें नील। मैं अपनी इंसल्ट का लेके रहूंगा इंतकाम, रेत की दीवार से भी माथा निकला तुम्हारा दफाई निजाम। मैं करूंगा सफारती महाज पे पाकिस्तान का मुंह काला। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां मोदी चाय वाला। मैं सिखाऊंगा अपने हवाबाजों को नया दाव। जहाज छोड़ो, उन्हें पहले रक्षा चलाना सिखाओ। हमारी धमकियां सुनकर तुम पाकिस्तानियों को खौफ क्यों नहीं आता? कभी कोई गीदड़ भी देखा है शेर को डराता? वचन देते हैं अपने हाथों से मारेंगे धौल दप्पे। वाह जी वाह, जात दी कोड़ कर ली ते शतीरा नु जफे। अरे देखते जाओ मेरी सेना अब क्या चाल चल के दिखाएगी। लो। इसका मतलब है सनी देओल या अक्षय कुमार की जल्द कोई फिल्म आएगी। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। पुरजों में कुछ देर अगर मनशियात रहे तो पुरजा जेड़ी गड्डी नू लगेगा वो गड्डी किथों टुरेगी बेचारी। अगला रेस दे दे के मर जाए तो गड्डी इंजन जी जा रही जेम्स बॉन्ड क्या खबर लेकर आए हो आज? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जरा खबर इस किस्म की है कि न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 थोड़ा सा गुस्से में है। कोई तुम्हारे खिलाफ खबर है?
सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, तुम सब के खिलाफ है। जरा सुनोगे तो तुम्हें भी कचीचियां चढ़ेंगी। बड़े तुम म्यूजिकल लोग बनते हो। अल्लाह खैर करे, क्या खबर है जनाब? खबर यह है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मंशियात हारमोनियम में छुपाकर सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। हारमोनियम के अंदर नहायत महारत से छुपाई गई तकरीबन 2 किलोग्राम आइस बरामद। मैं कहता हूं जी कि सबसे पहले तो ये बंदा ये शुक्र करे कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही पकड़ा गया है। सही बात है। अगर वो चढ़ जाता जहाज पे, यहाँ से क्लियर हो जाता, सऊदी अरब जा उतरता, इस वक्त तक ओदी सिरी इंज लथ गई होनी ही जिवें कसाई गंडेरी दी बोटी नहीं लांदा। देखो कैसे खौफनाक और जाहिल लोग हैं, जाहिल लोग हैं कि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जदीद आ चुकी है। हमारे यहाँ तो फिर कोई एक अद्धा बंदा निकल जाता है। भाई बाहर के मुमालिक में तो अब 99.9 क्या 100% पकड़ा जाता है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर गुजर गया तो फिर सारी जिंदगी वाह 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 वाह। ये नहीं सोचते कि अगर पकड़ा गया तो जिंदगी रहनी ही नहीं। सही बात। भाई सऊदी अरब वालों का तो सीधा सर कलम है ऐलान। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप फिर ये जुर्रत कर रहे हैं, ऊपर से फिटे मुंह तुम्हारा, तुमने साथ फनकारों को भी बेइज्जत करा दिया। अब बताओ, अब देखो ना कि एक म्यूजिशियन बन के अपनी तरफ से फनकार बन के तो हारमोनियम में आइस छुपा के जा रहा है। भाई आइंदा जो बेचारे फनकार जाते हैं बाहर के ममालिक में अपने मुल्क की इज्जत बढ़ाने के लिए, उन सब को किस किस तरह की मुश्किलें दरपेश आएंगी। यार इस बंदे ने तो सबकी इज्जत दाव पे लगा दी है। देखो ना जरा, चलो फनकार बरादरी तो परे करो ना यार, सारी कौम की सारे मुल्क की बेइज्जती होती है, लोग सोचते ही नहीं। सही बात। पहले कौन सा हमारे गलों में हार डाल रहे हैं दूसरे एयरपोर्टों पे, पहले इतनी सख्तियां होती जा रही हैं, लोग इस तरह नफरत से देख रहे होते तो ही काम की करन रहे हो। सही बात है। लो जी, जिसने इसे पकड़ा है ना वो भी फनकार है। उसने पहले हारमोनियम बजाया है तो सुर टीले टीले निकल रहे थे, वो समझ गया कि वाजा टुन है। ये भी कह रहा था कि मैंने हारमोनियम सीखना है। देखो जरा, फनकार लोग जो हैं वो तो पहले ही बड़े घबराए डरे हुए होते हैं। उनको ये एहसास होता है कि भाई कोई ऐसी कोई गलत बात ना हो जाए। वो बेचारे पहले ही डरे मुके फुके खलोते होंगे ने। शुक्र है मैं बिजनेसमैन हूँ, शुक्र है। तो मैं तो कई ड्रामों के अंदर हारमोनियम बजाते हुए पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। मेरा तो ये मशवरा है गौरी के हारमोनियम बेच के तो बांसुरी खरीद लो, क्योंकि वो आर पार वेखिया जा सकता है। देखो ना, हारमोनियम ही मशकूक कर दिया इस बार। बहुत ईमान से मुझे दुख हुआ है। जेम्स बॉन्ड ये कोई म्यूजिशियन नहीं था, क्योंकि फनकार ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ये बात है, ये लाजमन ये कुछ शोखा था। उसने हारमोनियम को ना बस शापर के तौर पे इस्तेमाल किया। सही बात है। ऐसा ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हाँ, बड़े बड़े अजीब रास्ते इख्तियार करते हैं अब तो, मगर ये भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है। बिल्कुल। पता नहीं क्या इंसान को लालच चढ़ गई हुई है। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे नित नए तरीके निकालते हैं स्मगलिंग के कि आप हैरान हो जाएं। अच्छा। उर्दन में स्मगलरों ने भेड़ों को, जिनको पेड़े कहते हैं, उनको मंशियात के छोटे छोटे पैकेट खिला दिए। अच्छा जी जनाब, मगर फड़े गए। जो तो भेड़ा बार्डर तो लंघिया ने ना, वो भेड़ा बेचारियां नशे च भुल गई कि असी भेड़ा वा। वो है भेड़ा सन ते मियाऊ मियाऊ कर रही हैं। उन्होंने क्या यार एडियां एडियां जात वालियां बिल्लियां किथों ले आए ने। बड़े अफसर ने जब कहा ना यार एक भेड़ हलाल करो, पास से लड़ने लग गए उसके दूसरे लोग के भाई जी बिल्लियां ने, बिल्ली तो नहीं लाल करी थी। उसने सख्ती से फिर भेड़ लाल की तो बीच में से पैकेट निकल आए मंशियात। जी ये भेड़ों ने ऐसे नहीं म्यों म्यों शुरू की, किसी एक भेड़ ने दूसरी भेड़ को कहा होगा प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। बन गई, वो नशे सी, उन्हें नहीं पता लगा, वो प्यारी सी बिल्ली बन गई।
एक और हासे वाली स्मगलिंग सुनो, वो क्या जी? क्योंकि खास तुम्हारे लिए है। एक बंदा विग च मनशियात छुपा के जा रहा है। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਕਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਆ ਯਾਰਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਿੰਡ ਕਰੀਏ। गोगे जरा मोहतात रहना। सर जी वो लोकल विग में सिलाई हो जाती है, ये तो इंग्लिश विग है। एक और तरीका जरा सुनो। सऊदी अरब में शहद की मक्खियों की आड़ में मंशियात की स्मगलिंग हुई। हाँ, पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। अच्छा। हाँ, एक अदारा था जो शहद की मक्खियों के छत्ते सप्लाई करता था। अच्छा। उन्होंने बेवकूफों ने उन छतों के अंदर ना जी वो को मंशियात की एक गोलियां हैं एम्फेटामीन, वो छुपाई हुई थी। पड़े गए, शायद मक्खी नहीं शिकायत लाती हो भैया देखो जरा साढ़े नगी करन दे। एक साडा शहद चोरी कर देने उतो साडे ते मंशियात पवान लगे। यानी अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे बदबख्त लोग हैं, ऐसी ऐसी खतरनाक सोच आती है इंसान के ज़हन में। एक बार तो सऊदी अरब में हमाले ये जो रेलें नहीं होती जी जी, ये पकड़ी गई जिनमें केप टैंगन नामी मंशियात की 10 लाख गोलियां रखी गई। देखो ना जरा। इसी तरह एक बंगाली को सऊदी अरब डायरियां स्मगल करते पकड़ा और उन डायरियों की तलाशी ली गई तो अंदर से एम्फेटामीन की हजारों गोलियां बरामद। यार जेम्स बॉन्ड जो मंशियात स्मगलिंग कर रहा है उसका क्या दीन ईमान रह जाता है? जाहिर है वो बेइस बेगैरत आदमी जो है उसको क्या को अल्लाह का डर ही नहीं है तो फिर बाकी रेले शेले क्या रहेगा। अब एक और मजा या स्मगलिंग सुन ले। सऊदी अरब में ही एक बंदा पकड़ा गया था, कस्टम वालों ने पकड़ लिया। अच्छा। उस शख्स की तलाशी तलूशी ली गई, शायद को मशीन टू टां की थी ये। पता चला कि उसने मंशियात से तैयार करदा मसनूई दांत लगाए हुए थे। अजीजी मंशियात के दांत? हाँ जी, वो तो ज़हन ही होएगा ना कि अगर मैं बच के निकल गया तो उत्थे जाके ते 20 रियाल लैके नशियां नूं दंदियां वड्डां करांगा। ये गुज़श्ता साल पेशावर में एक शख्स पकड़ा गया, उसने किताबों की जिल्दों में 2 किलोग्राम हीरोइन रखी हुई थी। यानी देखो ना, पहली किताब नूं मुंह कोई नहीं लांदा, उन्हें पूरे पाकिस्तान दा लिटरेचर ही नशई कर छड्डिया। 2 किलो हीरोइन, यार को अकल नूं हथ मार। कराची के एयरपोर्ट पे लोहे के पुर्जों में मंशियात छुपा के कोई लेके जा रहा था। ऐसे बेवकूफ हैं, ये नहीं सोचते कि पुर्जों में कुछ देर अगर मंशियात रहे तो पुर्जा जेड़ी गड्डी नूं लगेगा वो गड्डी कित्थों टुरेगी बेचारी। अगला रेस दे दे के मर जाए तो गड्डी इंजन ही जा रही है। बस बस यार। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। हाथ लगे ना हाथ में आए, हाथ लगे ना हाथ में आए, बस कानों से पकड़ी जाए। आवाज ये अब कैमरे के लिए पहले करते हैं उफ। एक दफा जरा फिर बताइए, फिर मैं बताऊं, फिर करो उफ। अच्छा सर फिर बताइए। अच्छा जी, जब से ये मोबाइल फोन निकला है जी जी, घरों में बच्चों की खेलें भी बदल गई हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं कल सोच रहा था कि अब बहुत देर हो गई है, हमने बच्चों को आपस में या बुजुर्गों के साथ पहेलियां बूझते हुए ही नहीं देखा। बिल्कुल। वरना जब ये मोबाइल नहीं था तो घरों में बच्चे ना जी दादी अम्मा के साथ या बुजुर्गों के साथ या आपस में जी जी पहेलियां बुझवाया करते थे। जी हाँ, क्या वो अच्छी गेम थी। एक तो वो उसके साथ दिमाग की रिहर्सल होती रहती थी, नॉलेज बढ़ता, बिल्कुल नॉलेज भी बढ़ता था और ज़हन पे जोर पड़ता था। बच्चे अपने जहन की एक्सरसाइज करते रहते थे। सही बात है, दिमाग की एक्सरसाइज करते थे। सही। और ऐसा वो खूबसूरत मंजर होता था, मुझे याद आ रहा था जब हम छोटे छोटे थे जी जी, तो रात को सोने से पहले ना ऐसे ही
वो चारपाइयों पे बैठ जाते तो अम्मा पहेलियां बुझवाया करती थी। अच्छा। तो हम लोग परेशान सोच रहे होते थे, कभी कोई गलत कह रहा है, कोई सही जवाब दे रहा है, तो बड़ा लड़ भिड़ के फिर जवाब ना आना तो फिर अम्मा ने बताना तो सारों ने ओए होए ये तो बड़ा आसान था, ये तो बूझ लेना चाहिए था। हाँ जी। तो फिर अम्मा कहती थी चलो दूसरी बूझ लो, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी मजे की पहेली होती थी। अब तो बच्चों को वो पता ही नहीं है, वो चीजें उनके सामने ही नहीं है। नहीं जी, बड़े भी अब बच्चों से इस तरह की कोई पहेलियां या इस तरह की कोई एक्टिविटी उनके सामने नहीं रखते। और जी अब बच्चे मोबाइल छोड़ें तो बड़े भी उनको पहेलियां बुझवाएं ना। अब तो मोबाइल पे ही खेल रहे होते हैं। बच्चा मोबाइल मांगता है, माँ बाप दे देते हैं। अगर ना दें तो बच्चे की वो हालत हो जाती है जिवें गिले फर्श दे उत्ते डडू नहीं चढ़ आंदा। माँ प्यो कहते ने ला फड़ चल उधर। यार अजीज जी, ये बच्चों की सरासर ब्लैकमेलिंग है। मैं तो कहता हूं कि इस ब्लैकमेलिंग में आने नहीं चाहिए, बनने दो उन्हें, डड्डू कब तक बने रहेंगे। अजीजी ऐसी ऐसी कमाल पहेलियां होती थी कि मजा आ जाता। मैं कहता हूँ जी ऐसी ऐसी पहेली। आज मैं घर में लेटा हुआ सोच रहा था जी जी कैसी पहेली थी ये। एक जगह पर चक्कर खाए, वो ना आगे पीछे जाए, उसका चलना सबको भाए, जैसी चाहो चाल दिखाए। बताओ क्या है? सर पंखा। वाह 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 जी, इस बच्ची ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ इलेक्ट्रीशियन ਦਾ ਕੰਮ ਆਂਦਾ वाह, वेरी गुड। और मैं लेटा हुआ पंखे को देख के ही सोच रहा। वाह वाह, ऐसी मजे की पहेली है। अच्छा एक और पहेली पूछो। रखी थी चुपचाप वो ऐसी, लगती थी बस जैसी तैसी, आपने अपने होंठ हिलाए, उसने आपको गीत सुनाए। वाह वाह। टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर कौन सी है? बुझो जी, आप बताओ। जुबान। तुम अपनी जुबान बंद करो। आप बताएं गोगा जी। गोगा उन किसी खुराक का नाम आवाज। आवाज दे कहाँ है भाई जी। रखी थी चुपचाप वो ऐसी, लगती थी बस जैसी तैसी, आपने अपने होंठ हिलाए, उसने आपको गीत सुनाए। बांसुरी। यस, कह रहे बिल्कुल। बांसुरी। वाह। अब आप जरा लड़कियां बताएं। जी। बिखरे बाल कमर में पेटी, घर के किसी कोने में लेटी। अच्छा बताएं। बिखरे बाल कमर में पेटी, घर के किसी कोने में लेटी। बरामदा। झाड़ू। यस। अरे वाह वाह। अरे बच्ची तो बहुत तेज है। वाह वाह। तेनू यल बलड़ समझ। वेरी गुड, बहुत अच्छी। झाड़ू। बिखरे बाल कमर में पेटी, सही, घर के किसी कोने में लेटी। हाँ जी। एक और बताओ। जी। खड़ी रहे तो बैठे कब, बैठ गई तो बैठे सब। खड़ी रहे तो बैठे कब, बैठ गई तो बैठे सब। चारपाई। वाह 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 वाह। और तुसी भी होश पड़ो खुदा। आपने पूछा ही उनसे। नहीं तो तुसी दस देंदे जे तुहानू आंदा हुंदा ते। तुसी कदी बोलनो हटे हो? नहीं एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ ना तो। मैं तेरे सदके जावागा। हाय हाय हाय, कहते मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, इसलिए कोई इंग्लिश दियां पहेलियां मैं उन कल कढ़ के ले आनी। लो अब ये बड़ा डाढ़ा जर्नल नॉलेज का सवाल है। बच्चे भाग के गोद में आए, अम्मा उन सबको खा जाए। बच्चे भाग के गोद में आए, अम्मा उन सबको खा जाए। मुश्किल लग रही है। ये मुश्किल लगा। हाँ जी। दरिया और समुंदर। दरिया सारे बह के समुंदर में चले जाते हैं, समुंदर की गोद में, और समुंदर उन सबको खा जाता है। वाह वाह। बच्चे भाग के गोद में आए, अम्मा उन सबको खा जाए। अब बताओ, नीचे से वो ऊपर जाए, ऊपर जाकर गश्त लगाए, ऊपर से फिर नीचे आए, नीचे आकर भागा जाए।
नीचे से वो ऊपर जाए, ऊपर जाकर गश्त लगाए, ऊपर से फिर नीचे आए, नीचे आकर भागा जाए। नीचे से ऊपर जाए, ऊपर जाकर गश्त लगाए, फिर नीचे आए, फिर भागा जाए। बादल, बारिश, पानी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है, वाह। ये हमें गलत कहता जी, टाटा वाले स्कूल ही पढ़े है। पानी बुखारात बन के ऊपर जाता है, बादल बन के फिर गश्त करता है, फिर नीचे आता है, फिर दौड़ ला देता है। वाह जी वाह। पानी। बहुत खूब, बहुत अच्छे गौरी साहब, वेल डन। Thank you. आज इंशाल्लाह इनाम के तौर पे आपको मैं एक मिर्चों वाली टॉफी खिलाऊंगा। अब ये बड़ा सादा सा है। वो जानवर देखे होंगे कहीं, कभी आंख जो बंद करते नहीं। सांप। सांप। ये इसकी फैमिली में चंद लोग सपेरे पाए जाते। एक और बताएं जी। जब और जितनी बार पुकारा, सुनकर आए रब का प्यारा। जब और जितनी बार पुकारा, सुनकर आए रब का प्यारा। आसान। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुजफ्फर, माशाल्लाह, वाह वाह। स्पीकर ते बैन वाली चिड़ी होंदी है। बहुत अच्छे, वेरी गुड है। मुजफ्फर भी एक तरह का इंसान है। जाहिर है, बोलता जो है फिर इंसान ही हुआ ना। बिल्कुल। ला जी फरीद साहब बुझे जरा। रोज ही सबके पास वो आए, पर अपनी सूरत ना दिखाए। रोज ही सबके पास वो आए, पर अपनी सूरत न दिखाए। ला जी फरीद सियाना साहब बहुत नालायक आदमी। यार वो वक्त चले गए पहलियां पुलियां बूझने, क्या प्रैक्टिस नहीं रही है? नहीं, जरा सोचो तो सही ना। रोज ही सबके पास वो आए, पर अपनी सूरत न दिखाए। नींद। बहुत अच्छे, वेल डन। इसका मतलब है फरीद सियाना साहब भी टाटों वाले स्कूल पढ़े हुए। यार बड़े बड़े कामयाब लोग टाटो वाले स्कूल से पढ़ के निकले। जिए भुट्टो। यानी भुट्टो साहब ने भी टाटा दे बाल। लो जनाब, अब जरा सुने। जी जी। हाथ लगे ना हाथ में आए, हाथ लगे ना हाथ में आए, बस कानों से पकड़ी जाए। आवाज। वाह। ला जी जी आते फटाटी दस देता है जी। अब कैमरे के लिए पहले करते हैं उफ। एक दफा जरा फिर बताइए, फिर मैं बताऊं, फिर करो उफ। अच्छा सर, फिर बताइए। नहीं, वेरी गुड। वो कानों से पकड़ी जाए से फौरन समझ गई। ला जी आखिरी पहेली बुझेगा, मेरा ख्याल है गोगा बुझ सकता है। गोगा? हाँ जी। वैसे जब दादी पहेलियां डालती थी तो गोगे जैसे मोटे बच्चे कहते थे मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही। ला जी पहेली है। एक शय आग में पलने वाली, एक शय आग में पलने वाली, लंबी लंबी काली काली। एक शय आग में पलने वाली, लंबी लंबी काली काली। कोयला। नो। बैंगन। धुआं। नो, आग में पलने वाली। धुआं। हाँ, वेल डन गोगे। नहीं, मुजफ्फर ने कहा, मुजफ्फर ने बताई पहले बात। मुजफ्फर ने पूछी है। अमान से? हाँ, मैंने बताया है। वाह वाह, ये तुम ही बता सकते थे, क्योंकि तुम्हारा जिस्म भी धुएं की लहर जैसा है। वैसे यार क्या खूबसूरत एक्सरसाइज होती थी दिमाग की, और क्या मालूमात मिलती थी। मैं कहता हूँ जी, ऐसी अच्छी इंटरटेनमेंट होती थी रात को ये। बिल्कुल। अब खत्म हो चुकी। सही बात। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। बुलंदी इज्जो इंकिसारी में है, लेकिन लोग इसे तकब्बुर में तलाश करते हैं। बहुत अच्छा। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।